छोटू 15 वर्षीय गरीब छोटू चाय वाला था, जो कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए और माँ का इलाज करवाने के लिए सड़क किनारे एक चाय का स्टॉल लगाया करता था। जगह जगह उसकी चाय इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से उसकी चाय की चुस्कियां लेने आया करते थे। ऐसे ही एक सुबह छोटू की चाय की दुकान पर एक ग्राहक आता है, जो कि उसे चाय मांगते हुए कहता है, अरे छोटू चाय वाले, जरा हमें भी अपनी चाय का आनंद ले लेने दो और मेरे लिए भी एक कुल्हड़ चाय लाकर दो। हाँ भैया, बस अभी लाते हैं। हाँ, बहुत दूर से आए हैं, वो भी तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए, वो भी सुबह सुबह। बहुत सुना है हमने छोटू चाय वाले के बारे में, सुना है बहुत मशहूर है। हमने सोचा चलो क्यों ना हम भी इसका आनंद ले लें। हाँ भैया, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। आप लोगों की ही वजह से तो आज हमारी दुकान इतनी चल रही है। थोड़ी ही देर बाद छोटू उस ग्राहक के लिए चाय लेकर आता है और वह ग्राहक भी बड़े ही चाव से चाय का आनंद ले रहा था। ग्राहक को चाय इतनी पसंद आती है कि वह छोटू से एक दो कुल्हड़ और चाय मांग लेता है और फिर छोटू से ग्राहक कहता है, अरे छोटू, मतलब इतना दूर आकर मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। तेरे हाथ की चाय पीकर तो मन कर रहा है मैं रोज यहीं आकर चाय पीऊं। लेकिन मैं शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तुझे चाय का ऑर्डर दूं तो तू मेरे ऑफिस में सभी को अपने हाथ की चाय पिलाएगा? ऑफिस में चाय पिलाना होगा? हमको कुछ समझ नहीं आया मालिक। अरे छोटू, तू कितना भोला है। मैं तुझे चाय का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, अब तू मेरे ऑफिस में लोगों को चाय पिलाया करेगा। तुझे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुझे बेहिचक दे दूंगा। जब छोटू अपने उस ग्राहक से बात कर रहा होता है, तभी छोटू के गांव का एक साहूकार ये सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही वह ग्राहक वहां से चला जाता है, तभी वह साहूकार छोटू के पास आता है और छोटू को धमकाते हुए कहता है, तेरे कुछ ज्यादा पंख निकल आए हैं, गरीब कहीं के। गरीब की तरह ही रहे। अगर तूने ग्राहक के लिए काम करना शुरू किया ना, तो तेरी रोटी पानी उठवा दूंगा इस गांव से। गरीब है, गरीब बनकर ही रह। हम अमीरों की बराबरी करने की कोशिश मत कर। मालिक, मुझे नहीं पता कि वह ग्राहक क्या कह रहा था, लेकिन मालिक अगर मुझे कमाने खाने का एक नया अवसर मिल रहा है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे अब एक मौका मिल रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने का, तो मैं क्यों ना उस मौके का फायदा उठाऊं। बच्चा है, बच्चे की तरह ही रह। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, वरना मुझे पंखों को कतरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस गांव में लोग मेरे हिसाब से चलते हैं, और अगर तुझे इस गांव में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, वरना गांव से तेरी रोटी पानी उठवा दूंगा। साहूकार छोटू को आए दिन धमकी दिया करता, ताकि वह शहर जाकर अच्छा खाने कमाने न लग जाए। इसी बात से साहूकार उसको धमकी दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बाद छोटू चाय वाला अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा होता है और वह ग्राहक फिर से छोटू चाय वाले की दुकान पर आता है और उससे कहता है, छोटू, मैं बिजनेस के काम से थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए मैं इस गांव में नहीं आ पाया। और अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। मेरे जैसी 2-3 और कंपनियां हैं जिन्हें तुम्हारे हाथ की चाय चाहिए। 3 टाइम की चाय तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, 2 से 3 कंपनियों के लिए। और तुम चिंता मत करो कि तुम ये सब कैसे करोगे, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बस तुम चाय बनाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे गरीब की तरह ही रहना है। मुझे नहीं आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना है। मैं चाय बेचकर ही खुश हूँ। छोटू, तुम मेरे बेटे की तरह हो और इस नाते मैं तुम्हें सही रास्ता ही बताऊंगा। तुम नहीं चाहते कि तुम अच्छा कमाओ, तुम्हारा घर अच्छा बने, तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएं कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात, तुम जो काम कर रहे हो उससे प्यार करने की कोशिश करो, उसे संवारने की कोशिश करो। आज जब तुम्हें चाय का काम संवारने का मौका मिल रहा है तो तुम इस मौके को क्यों गंवा रहे हो? मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपके साथ गया तो गांव का साहूकार मुझे गांव से निकाल देगा, फिर मैं रहूंगा कहाँ, क्या करूंगा?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये बात है, डर के आगे जीत है। और हाँ, वो जो साहूकार है भले ही तुम्हें इस गांव से निकाल दे, लेकिन तुम्हारा जो गुण है चाय बनाने का, वो कैसे बाहर निकालेगा? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद लोगों की जुबान पर है, वो कभी भी नहीं निकल सकता। और सच बताऊं, तुम अपना भविष्य नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य आगे बहुत चमचमा रहा है और जगमगा रहा है। छोटू चाय वाले को ये सारी चीजें समझाने के बाद वह अपने शहर लौट जाता है। फिर वह साहूकार उसके पास आता है और छोटू को डराते धमकाते हुए कहता है, मतलब तू मानेगा नहीं। अब तू सोच ले, तुझे गांव में रहना है या इस शहरी बाबू के साथ शहर में जाकर काम करना है? मालिक, अब आप मुझे चाहे इस गांव से निकाल दें या आपका जो मन करे वो करें, मैं शहर जाऊंगा और वहीं कमा के खाऊंगा और रहूंगा। साहूकार को ये बात बहुत बुरी लगती है कि एक गरीब इंसान उसे पलटकर जवाब दे रहा है। साहूकार छोटू को खींचकर थप्पड़ लगाता है, लेकिन छोटू इस थप्पड़ का जवाब नहीं देता। ऐसे ही समय बीत जाता है। छोटू अब शहर आ जाता है और उस ग्राहक के साथ मिलकर अपनी चाय के बिजनेस को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे उसकी चाय शहर में इतनी मशहूर हो जाती है कि वहाँ कई कंपनियों के साथ वह चाय का बिजनेस करने लग जाता है। कई रेस्टोरेंट में, कई ढाबों वगैरह वगैरह पर चाय का काम वह करने लगता है। छोटू चाय वाला काफी मशहूर हो जाता है। छोटू का नाम अब जाने माने सेठों में आने लगा। ऐसी ही कामयाबी के कदमों को छूते हुए छोटू अपने गांव वापस आता है, जहां वह एक लंबी सी कार से उतरता है। कार से उतरता देख गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह साहूकार भी वहां आता है। गांव के कुछ लोग हाथ जोड़ते हुए छोटू को सेठ सेठ कहकर बोल रहे होते हैं। उस समय साहूकार का सर नीचे झुक जाता है। इस तरह से छोटू ने साहूकार के थप्पड़ का जवाब उसे दे दिया था।